आज की वीडियो में हम कयामत के सबसे खौफनाक फितना ए दज्जाल का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि यह फितना कितना भयावह होगा, जिसका डर और दबदबा हर दौर में पाया जाता रहा है। अगर सहाबा ए इकराम की महफिल में इसका जिक्र हो जाता तो वे झारो कतार रोने लगते और अल्लाह तबारक व तआला से इसकी पनाह मांगते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दज्जाल कौन है, दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है, दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में भी दज्जाल मौजूद था, दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब जाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, ये तमाम अहम मालूमात हम आज की इस वीडियो में तफसील से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की जाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और बदसूरत होगा। वह एक आंख से अंधा होगा, उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, रंग लाल या गेहुआ होगा, उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। दज्जाल की सबसे वाज़ेह स्पष्ट निशानी यह होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, लेकिन काफिर और फासिक इसे नहीं पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना खतरनाक और भयानक होगा कि कई लोग उसकी मक्कारी और जादूगरी में फंसकर उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे और उसे खुदा मान बैठेंगे। दज्जाल के अजूबे और धोखे, वह मुर्दों को जिंदा करने का नाटक करेगा ताकि लोग उसे अल्लाह मान लें। वह आग और पानी का खेल दिखाएगा, उसके पास एक आग होगी और एक पानी, लेकिन असल में उसका पानी जहन्नम की आग होगी और उसकी आग जन्नत की ठंडक। वह इंसानों के दिलों में खौफ बैठा देगा और जो उससे इनकार करेगा उस पर कड़ी सजा देगा। दज्जाल के राज में भयंकर आजमाइश, परीक्षा। दज्जाल की चालाकी और जादूगरी से दुनिया के कई हिस्सों में खुशहाली होगी, लेकिन जो लोग ईमानदार और सच्चे मुसलमान होंगे वे उसकी चालों से महफूज सुरक्षित रहेंगे। जो उसके बहकावे में आएगा वह उसके खजानों और नेमतों से फायदा उठाएगा। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए दज्जाल को झूठा कहेंगे वे भुखमरी और तकलीफों का सामना करेंगे। सच्चे मुसलमानों की पहचान, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वे दज्जाल के धोखे से बचे रहेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वे उस वक्त तक सूरह अल कहफ की तिलावत करें, क्योंकि यह उन्हें दज्जाल के फितने से बचाने में मदद करेगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का यह दौर बहुत खतरनाक होगा, लेकिन ईमान वाले लोग जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहेंगे वे इस आजमाइश परीक्षा में कामयाब होंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी तेज पूरी धरती पर घूमेगा और दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम काफिर और इजरायली लोग दज्जाल की हमायत समर्थन करेंगे और उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह दज्जाल को पहचान लेगा और उसे खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल का मक्का और मदीना की तरफ बढ़ना, जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना और फसाद, अराजकता फैला चुका होगा, तब वह मक्का और मदीना की तरफ बढ़ेगा। जब वह मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। आखिरकार मक्का से जलील और खारिज होकर वह मदीना की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को अंदर दाखिल नहीं होने देगा। जब दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा तो मक्का और मदीना में मौजूद तमाम मुनाफिक दोगले लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाए होंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा और आखिर में उसका मुकाबला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा। उस वक्त दज्जाल की फौज दुनियावी ताकत के लिहाज से मुसलमानों से ज्यादा मजबूत होगी। मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में दज्जाल की फौज को करारी शिकस्त मिलेगी। जब दज्जाल को अपनी हार नजदीक नजर आएगी तो वह डरकर फलस्तीन की तरफ भागेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और मकाम लुद्द पर उसे पकड़ लेंगे। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और उसके माता पिता कौन है।
दज्जाल के जन्म के बारे में विभिन्न रिवायतें मिलती हैं। जैसा कि यह बताया जाता है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की ओर हिजरत कर रहे थे, उन्हीं दिनों मदीना में एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो जन्म से ही अंधा था। यह बच्चा अपने जन्म के हिसाब से कुछ अलग था। बचपन में यह मदीना के बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन धीरे धीरे यह बच्चा मशहूर होने लगा और उसने दावा किया कि उसके ऊपर वही आती है। यह बच्चा लोगों के साथ अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातें करने लगा। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे की सारी बातें बताईं। उसकी माँ ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विनती की कि आप उसके बारे में खुद देखें कि वह क्या कर रहा है। एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ उस बच्चे का हाल जानने के लिए उसके घर की ओर गए। रास्ते में आपने उस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। उस बच्चे का नाम इब्न सय्याद था। उस समय इब्न सय्याद किशोरावस्था में था, लेकिन पूरी तरह जवान नहीं हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, लेकिन उसे पता नहीं चला। फिर आपने उसकी पीठ पर एक हल्की चोट लगाई और उससे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्न सय्याद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सय्याद ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? यह सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं अल्लाह और उसके सभी रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद से पूछा, तुम क्या देखते हो? इब्न सय्याद ने कहा, मैं समंदर पर एक अर्श देखता हूँ। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह शैतान की चाल है। तब इब्न सय्याद ने बताया, मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। यह सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा मामला उलट हो गया। इसके बाद आपने इब्न सय्याद से फरमाया, मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में दुखान शब्द सोचा था, लेकिन इब्न सय्याद ने कहा, आपने जो चीज छुपाई है वह अलदुख है। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलील हो जा, तुझे इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। तब हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। अगर यह सच्चा है तो तुम इसे मार नहीं सकते, और अगर यह झूठा है तो इसे मारने का कोई फायदा नहीं। मदीना के लोग कहा करते थे कि कुछ शैतान इब्न सय्याद के पास आते थे और उसे अर्श ए इलाही की खबरें दिया करते थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मामले में चुप्पी साधी, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई वही नहीं मिली थी। कुछ लोग इब्न सय्याद को ही दज्जाल मानते थे और कुछ सहाबा साथी भी यही मानते थे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत उमर इब्न सय्याद को दज्जाल कहते थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न ही इसकी तस्दीक की और न ही इसका इनकार किया। इब्न सय्याद में कई ऐसी निशानियां थीं जो दज्जाल की निशानियों से मिलती थीं। यही वजह थी कि उस दौर में कई सहाबा उसे दज्जाल मानते थे। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इब्न सय्याद ही कयामत के करीब दज्जाल बनकर प्रकट होगा। हजरत अब्बू सईद खुदरी बयान करते हैं कि इब्न सय्याद ने कहा, मैं दज्जाल के माता पिता को भी जानता हूं और दज्जाल को भी जानता हूं। तब अब्बू सईद खुदरी ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि तू ही दज्जाल हो? इस पर इब्न सय्याद ने कहा, अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मुझे यह पसंद आएगा। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि इब्न सय्याद दज्जाल नहीं था, क्योंकि वह बाद में ईमान ले आया था, बल्कि उनका मानना है कि दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों और जिन्हों के मेल से पैदा हुआ था। उसके माता पिता को मार दिया गया था और उसे एक टापू द्वीप में कैद कर दिया गया था। दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि उसके साथी शैतान उसे हर चीज की खबर देते हैं। हजरत इमाम जरकानी फरमाते हैं कि दज्जाल वह फितना बड़ा संकट है जिसे अल्लाह ने उस वक्त पैदा किया था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया, उसका कोई माँ बाप नहीं है। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यह है कि दज्जाल कयामत के करीब जाहिर होगा और उसकी जो जो निशानियां होंगी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान फरमाई हैं। लेकिन दज्जाल कहाँ है, यह कहाँ से आया,
यह कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप असल में कौन हैं? इस बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। इसका वास्तविक ज्ञान केवल अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दज्जाल हकीकत में कौन है और यह कैसे पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह से दुआ है कि वह अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें दज्जाल के फितने से बचाए और हमारा अंत ईमान पर करे।